सो क्लास 11th के विद्यार्थियों का जो कॉमर्स का जो है छठा नंबर प्रश्न है उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। माफ़ करिएगा, चौथा नंबर। तो चौथे नंबर क्वेश्चन को आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे जनरल एंट्री के लिए। तो आप सबसे पहले जैसे रो कॉलम्स बनाते थे और जिसके बॉक्स में लिखना है, जैसे इसमें है रमेश की पुस्तकों में निम्नांकित सौदों के लिए जनरल के आवश्यक लिखे करिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रमेश, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रमेश, इन द बुक्स ऑफ रमेश। ये आपका यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद जैसा मैंने आपको कॉलम्स के बारे में मेंशन किया था कि आप सबसे पहले यहाँ पे ऐसा कॉलम्स बना लेंगे, यहाँ डेट के लिए डेट वाइज, और यहाँ पे आपका पर्टिकुलर के लिए रहेगा, और यहाँ पे LF दैट इज़ लेजर फॉलियो, लेजर फॉलियो के लिए रहेगा, और यहाँ पे अपना डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये छोटा कर सकते थे कॉलम्स को, हाँ, ताकि आपको जो है और भी लिखने में आसानी हो जाती। तो आप यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे और यहाँ पे आप पार्टिकुलर लिखेंगे, और यहाँ मैंने बताया LF लेजर फॉलियो, क्योंकि जो आप एंट्री यहाँ किए रहेंगे उसको जो है लेजर में आपने कहाँ मेंशन किया है उसका नंबर, जैसे आप यहाँ कोई एंट्री किया है और उस एंट्री का जो है डिटेल जो है अपने लेजर के पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ है, तो उस पेज नंबर 5 को यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना डेबिट वाला अमाउंट, जिसको शॉर्टकट में आप DR ही लिखते हैं, तो DR ही लिखे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और CR मैंने फिर से बताया कि वो हुआ करने वाला CR नहीं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, रमेश ने 7,000 रुपये नगद और 8,000 रुपये के माल से अपना व्यापार शुरू किया। तो 7,000 रुपये रोकड़ के साथ और कितना था माल, 8,000 रुपये के माल के साथ अपना व्यापार शुरू किया। तब इसकी एंट्री अब कैसे करेंगे आप, तो यहाँ पे जो चीज़ बिजनेस में लगा रहे हैं और यहाँ पे 1 अप्रैल से अगर हो रहा है तो यहाँ पे 1 अप्रैल यहाँ मेंशन करेंगे। तो आप क्या क्या लगा रहे हैं, कैश है तो कैश अकाउंट लिखेंगे और वो डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि वो बिजनेस को प्राप्त हो रहा है, इसलिए कैश को डेबिट करेंगे, कैश डेबिट। और आप स्टॉक और सामान भी है, स्टॉक अकाउंट अपना भी, ये भी डेबिट रहेगा। और यहाँ पे टू कैपिटल लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। अब जितना जितना अमाउंट जिसमें है उसको आप मेंशन कर देंगे। तो ये अपना पैसा जो था ये 7,000 रुपया है और ये अपना 8,000 रुपया है, और दोनों जो है 8 7 15 होता है, 15,000 रुपया टोटल पूंजी में इसको अपना शो कराएंगे, ठीक है। अब इसके लिए अपना जो है नरेशन आप लिखेंगे, नरेशन ज़रूरी होता है, अगर आप नरेशन मेंशन नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि आपने किया क्या है। तो नरेशन मेंशन करेंगे आप, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड स्टॉक, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड स्टॉक। तो ये दोनों लगा करके हमने व्यवसाय को चालू किया, ठीक है। तो ये पहला हो गया। और दूसरी एंट्री क्या है, दूसरा है गेंदा सिंह से 9,000 रुपये की कीमत का माल खरीदा, मीन्स 9,000 रुपये का सामान गेंदा सिंह से खरीदा। तो आपको ध्यान देना है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा, दो सेंस मिलने चाहिए। तो 9,000 रुपये कितना है, 9,000 रुपये का माल जो है गेंदा सिंह से खरीदा। तो सामान जिससे खरीदे हैं, अपना डेट इसमें दिया है, अगर डेट दिया है तो डालिए, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और चलिए हम डालते जा रहे हैं, जैसे 2 अप्रैल हो गया। तो यहाँ पे हो गया क्या, गुड्स परचेज डेबिट। क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि जो है सामान हमारे पास आ रहा है, हाँ। सो गुड्स परचेज डेबिट हो जाएगा, अकाउंट DR, और यहाँ 2 क्रेडिट की जगह 2 लिख देंगे आप। और यहाँ जो नाम है उनका गेंदा सिंह, तो गेंदा सिंह जो है आपके
क्रेडिट हो गया। और यहाँ पे अपना वो मेंशन करेंगे, नरेशन जरूरी है। नरेशन आप क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स फॉर ₹9,000 परचेज्ड, और आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, परचेज फ्रॉम गेंदा सिंह, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे हियर यू हैव टू मेंशन दैट 9,000 रुपीज़, 9,000, और यहाँ भी 9,000। याद रखिए दोनों का योग बराबर आना चाहिए, डेबिट का और क्रेडिट का, क्योंकि दोनों सेम ही लेन देन हो रहे हैं, क्योंकि जितना मूल्य आप उसको चुका रहे हैं उतने मूल्य का आपको सामान मिल रहा है। फिर क्या है, 2,000 रुपये सूची मूल्य का माल राणा से 10% व्यापारिक कटौती पर खरीदा। अब यहाँ देखिए सामान फिर खरीदा जा रहा है, लेकिन 10% जो है उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री न करके उतना अमाउंट जो है उसमें से घटा करके आप मेंशन करेंगे। हाँ, तो यहाँ देखिए ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, 3 अप्रैल है आपका, ठीक है। तो राणा जी से जो है माल खरीदा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फिर से गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट और टू राणा जी। तो राणा जी से भाई खरीद लो सामान। तो ये हो गया। और यहाँ डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, व्यापारिक छूट को दिखाया नहीं देता, उसको आपके जो मूल्य है उसी में से घटा कर दिखाएंगे। तो आप यहाँ पे आपने लिखा बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राणा जी हाँ, तो कितने मूल्य का सामान था, 2,000 रुपये का सूची मूल्य था, और उस पर 10% जो है आपको डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो 10%, अब 2,000 का आप 10% आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। हाँ, बहुत इजी है। 2,000 आप लिखा इंटू 10, हाँ 500। यहाँ पे ये देखिए, तो आपको कितना का छूट मिला, 200 रुपये का। तो 2,000 में से 200 कम हो जाएगा, तो 1,800 रुपये का आपको सामान मिला। तो आप यहाँ पे वो डिस्काउंट कहोगे क्यों नहीं दिखा, तो ट्रेड डिस्काउंट दिखाया नहीं जाता। तो आप यहाँ पे लिखें गुड्स परचेज 1,800, और आप जो है फुटनोट की तरह जो है यहाँ पे फुटनोट लगा सकते हैं, ताकि वहाँ नीचे मेंशन किया जैसे कि वहाँ पे 1,800 आया कहाँ से, ठीक है। तो 1,800 रुपया वहाँ पे आया कहाँ से, और नरेशन में भी ये मेंशन कर देंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राणा जी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हाँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं @10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ये 3 हो जाने के बाद आपको अब चौथा वाला आपको बता रहा हूँ मैं। चौथा वाला क्या है, चौथी एंट्री आप करेंगे, यहाँ पे है ऑफिस प्रयोग के लिए फर्नीचर बनाने हेतु, हाँ 300 रुपये मजदूरी दिया। देखिए शब्दों के जाल में नहीं उलझना है, वहाँ पे लिखा ऑफिस प्रयोग के लिए फर्नीचर बनवाने के लिए 300 रुपये मजदूरी दिया। तो आप केवल डायरेक्ट जो है मजदूरी वहाँ देखेंगे, ये चीज़ नहीं। तो वहाँ इसलिए मेंशन किया कि वो मजदूरी किसके लिए दिया, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि ऑफिस प्रयोग के लिए फर्नीचर बनाने हैं 300 रुपये मजदूरी दिया। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे क्या, फर्नीचर बनाने हेतु 300 रुपये मजदूरी। तो यहाँ पे वेजेस डेबिट हो जाएगा और कैश जो है आपका क्रेडिट हो जाएगा ना। यहाँ वेजेस जो है, हाँ वेजेस यहाँ पे आपका डेबिट रहेगा और कैश जो है आपका क्रेडिट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा पानी लग जाने की वजह से ये चल नहीं रहा है, हल्का सा सूख जाए तो वेजेस अकाउंट रहेगा यहाँ पे। हाँ यहाँ देखिए बढ़िया से चलेगा ये देखिए सूखी जगह पे। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश ना, कैश अकाउंट भी ऐसा लिख देंगे तो ठीक रहेगा। और यहाँ पे अपना मेंशन कर देंगे पेइंग कैश पेड फॉर वेजेस, है ना। तो 300 आपने पेड किया, तो आपको जो है 300 रुपये मेंशन करना है।
अभी एक चीज़ मैंने बताया कि दोनों का योग, डेबिट साइड का और जो है क्रेडिट साइड का, दोनों का जो सम आएगा वो इक्वल आना चाहिए। और आपने ये फर्नीचर का कर दिया। हाँ, अब पांचवा जी एंट्री जो है, 3,000 रुपये सूची मूल्य का माल 5% व्यापारिक छूट पर माधव को बेचा। अभी खरीदे थे, अब व्यापारिक छूट दे रहे हैं आप, व्यापारिक छूट देने के बाद आपने बेचा। तो अब यहाँ पे बेचा है तो सामान आपके पास से जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, इसके बेस पे जो है आप उसकी एंट्री करेंगे। तो सामान बेचा आपने, माधव जी को बेचा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए माधव। हाँ, और यहाँ पे जब किसी पर्सन का नाम लिखते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट लिखना ज़रूरी है। हाँ, ऐसा जो है नियम है, अगर आप नहीं लिखोगे तो आप सही अकाउंटेंट नहीं बोले जाओगे। यहाँ पे डेबिट हो गया, और डेबिट हो जाने के बाद फिर डेबिट हो जाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, गुड्स सेल, गुड्स सेल अकाउंट क्रेडिट। ये 2 हो गया, वहाँ क्रेडिट नहीं मेंशन करना है, 2 लिखना है और थोड़ा सा इधर। और उसके बाद यहाँ पे 10% था तो आप उसको मेंशन करेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू माधव। माधव को सामान बेचा आपने, और कितने % डिस्काउंट पे दिया था, तो आपने जो है 5%, हाँ 5% जो था, सॉरी यहाँ पे कितना, हाँ 3,000 का, वो है अपना 5% रहेगा। तो माधव को 3,000 पे आप 5% निकालिए और उसमें उतना कम करिए। तो आप निकाले फटाफट, 3,000 जो है इंटू 5, हाँ % अपना हो गया, ये कितना आ गया 150। तो 150 अपना उसमें माइनस किया 3,000 में, तब कितना आया बताइए आप लोग। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ लिखो, हाँ 3,000 में से 150 कम कर दिया ना, तो यहाँ पे आ गया आपका 2850, है ना। ठीक है, 2850 रुपये आ गया आपका यहाँ पे, यहाँ पे 2850 आ गया। ठीक, तो जिसके सामने जो है वही मेंशन करेंगे आप। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है वेतन के 200 रुपये, मजदूरी के 100 रुपये, किराए के 150 रुपये, कार्यालय व्यय के 300 और बीमा के 280 रुपये दिए। ये सारी चीज़ें जो हैं, अब इनका जो है अलग अलग भी लेखा आप कर सकते हैं और एक में ही। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं सबको डेबिट कर देंगे आप। वेजेस है, तो मैं ये सारे इरेज कर दे रहा हूँ, आप उसमें से जो है फिर से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने इरेज कर दिया, यहाँ से बोर्ड से हटा दिया, और ये अमाउंट भी हटा दे रहा हूँ। तो यहाँ क्या क्या है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं सबको लिख लीजिए आप। वेजेस है, वेजेस अकाउंट, और क्या था, और वेजेस के बाद आपका सैलरी भी है, सैलरी अकाउंट, ये सब डेबिट्स होंगे। ये आप नेक्स्ट एंट्री मैंने सिखाया था कि जितने डेबिट हैं वो एक तरफ पूरा कर देंगे। फिर किराया है तो आप रेंट भी लिख दीजिए, हाँ रेंट भी आप डेबिट कर दीजिए, रेंट अकाउंट डेबिट। और क्या चीज़ है, फिर कार्यालय में ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया आपका, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, यहाँ पे ये भी डेबिट हो गया। बीमा के 280 दिए। आपका इंश्योरेंस को भी आप डेबिट करेंगे। अब पूरे जितना आपने एक्सपेंस किया है वो कैश में दिया होगा और टोटल अमाउंट से कैश को क्रेडिट करेंगे टू कैश। तो कितना कितना था, 200 रुपया अपना वेजेस का है, और नहीं वेजेस का 100 रुपया है,
100 रुपया है, 200 रुपया अपना सैलरी का है, और उसके बाद 150 रुपया जो है किराए का है, 150 जो है अपना किराए का है, और 300 रुपीज़ बीमा का है, हाँ, इंश्योरेंस का है, और ऑफिस एक्सपेंसेस का 300 है, और आपका बीमा का भी जो है 300 है। तो यहाँ पे 300, 306, 600, 639, तो 1050 रुपया जो है पूरा खर्च हुआ ना, 1050 रुपये, ठीक है, 1050 रुपये खर्च हुए। और 280 रुपये बीमा के नहीं लिखे हैं ना, तो सब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, हाँ, तो ये कहाँ से बढ़ गया एक 200 सैलरी का था, 100 उसका है, 150 जो है आपका वो है 300, हाँ, तो ये 300 2 टाइम्स हो गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है ना। तो अब कितना आ गया आपका 1030 रुपीज़। अब यहाँ पे लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड, जितना भी ये शॉर्टकट में लिख दिया, आप और भी उसको लिख सकते थे। लास्ट वाला पॉइंट क्या है आपका, अभी है क्लर्क ने कार्यालय से 700 रुपये चुरा लिए। अब देखिए इसकी एंट्री कैसे करेंगे। अब क्लर्क ने 700 रुपये जो है ऑफिस से चुरा लिए। अब यहाँ पे देखिए हानि हो गई, हाँ, तो इसको दिखाते हैं लॉस बाय थेफ्ट ना, चोरी से हानि। सो लॉस बाय थेफ्ट माने चोरी हो गया, हाँ, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। और कै रुपया है, कितना रुपया लॉस हुआ है आपका 700 रुपया, ठीक है। अब टू कैश, कैश कम हो गया आपका ना, टू कैश अकाउंट है ना। और यहाँ पे लिख देंगे कि बीइंग लॉस, और यहाँ पे आपका 700 रुपीज़, 700 रुपया उसने अब वो कर लिया, ठीक है। तो आपका है, आपने लिखा बीइंग थेफ्ट ऑफ कैश, थेफ्ट ऑफ कैश फ्रॉम ऑफिस, ठीक है, ये हो गया। और अंतिम एंट्री आती है तो आपके साहित्य भवन पब्लिकेशन के SM शुक्ला जी के, हाँ, ये 11th वाली बुक है अकाउंट की, और उसका 4था नंबर क्वेश्चन है, अपने मकान की मरम्मत के लिए 100 रुपये का आहरण किया। अब आपको पता होना चाहिए आहरण क्या होता है। व्यापारी जब भी व्यापार से अपने खुद के प्रयोग के लिए पैसा या सामान निकालता है तो उसे उसका आहरण बोलते हैं। इससे व्यापारी की पूंजी कम हो जाती है। तो इसीलिए जब आप बैलेंस शीट बनाने लगेंगे तो कैपिटल में से आहरण को माइनस करके दिखाया जाता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो क्या था, अपने मकान की मरम्मत के लिए 100 रुपये का आहरण किया, हाँ, तो 100 रुपये का आहरण किया तो आप आहरण को जो है डेबिट करेंगे क्योंकि ये नुकसान है आपका, है ना। और आप यहाँ पे आहरण को डेबिट करेंगे। आपने लिखा यहाँ पे क्या, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और टू अपना हो गया क्या, कैश, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि बीइंग ड्राइंग मेड अपने लिए आहरण किया, ठीक है। तो ये आपका था, ठीक है, बीइंग विथड्रॉल फॉर रिपे, ये था अपना अपने मकान की मरम्मत के लिए निकाला, तो ड्राइंग डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे ठीक है बीइंग ड्राइंग मेड लिख दिया आपने, और जितना रुपया था वो मेंशन कर देंगे। तो 100 रुपये का आहरण किया, 100 रुपये आपने लिख दिया, ठीक। तो इस तरह से आपने देखा आपके जनरल एंट्री का 4था नंबर क्वेश्चन साहित्य भवन पब्लिकेशन की किताब आपकी थी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को अगले दिन हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।